हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका AK एंड मैं आज आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया। ठीक है, मैं अपने सऊदी में रहने वाले भाइयों के लिए हर टाइप के वीडियो लेके आता रहता हूं जिससे उनकी नॉलेज बढ़ सके। ठीक है, और वो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को सीख सके। ठीक है, आज भी कुछ ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो रहने वाला है जो हमारे सऊदी में रहने वाले भाइयों के बहुत ही यूज़ आने वाला है वो वीडियो। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले भाई लोग आपसे एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, आप वीडियो तो देखते हैं, सब लोग वीडियो देखते हैं, बट वीडियो देख के सीधा ही चले जाते हैं। तो भाई लोग आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी आप सबके लिए इस तरीके के वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँ। ठीक है, तो वीडियो में देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं एंड मैं बताता हूँ कि वीडियो आज हमारा किस टॉपिक पे होने वाला है। ठीक है, आज आज जो हमारा वीडियो होने वाला है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप जब भी कंपनी से एग्जिट जाते हैं, जब भी कंपनी लीव करते हैं, ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशंस में, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशंस में आपको कितना पैसा कंपनी पे करती है। ठीक है, जिसको अपन एंड ऑफ सर्विस कहते हैं। ठीक है, आज अपना वीडियो उसी बारे में रहने वाला है। ठीक है, उसके हर एक चीज़ बताऊंगा मैं कि किस कंडीशन में आपको कितना पैसा कंपनी से मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई लोग, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एंड ऑफ ग्रेजुएटी होती क्या है ना। एंड ऑफ ग्रेजुएटी होती क्या है, या फिर एंड ऑफ सर्विस कैलकुलेटर किस हिसाब से कैलकुलेट करता है, किस हिसाब से आपको कंपनी पैसा देती है। सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। ये जो आपका एंड ऑफ ग्रेजुएटी है, ठीक है, एंड ऑफ सर्विस का जो पैसा है वो उस हिसाब से कैलकुलेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जितना भी काम किया है कंपनी में, ठीक है, जितना भी आपने काम किया है, जो भी पैसा आपको मिलेगा, ठीक है, जो भी पैसा मिलेगा वो आपको मिलेगा आपकी लास्ट सैलरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये जो पैसा मिलता है इसके अंदर ना कोई कमीशन इंक्लूड होता है, ठीक है, ना कोई आपका बकाया जो सैलरी है वो इंक्लूड होता है। ये अलग ही चीज़ है। सब कुछ सैलरी, कमीशन, सब कुछ लेने के बाद में जो भी आपका एंड ऑफ ग्रेजुएटी बनता है, एंड ऑफ सर्विस जो बनता है, उसके बाद में कंपनी आपको वो पैसा पे करती है। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स मैंने इस तरीके से बनाए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 5 साल तक या 5 साल से ज़्यादा कंपनी में, 6 साल तक कंपनी में काम किया है, ठीक है, उस कंडीशन में कंपनी आपको कितना पैसा देगी, तो वो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। मैं यहाँ पे दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी सैलरी 1000 रियाल है, मंथली सैलरी 1000 रियाल है, ठीक है, तो उस 1000 रियाल का हाफ, समझ रहे हो, उस 1000 रियाल का हाफ आपको पर ईयर के हिसाब से मिलेगा। यानी 1000 रियाल का हाफ, आपने 6 साल तक काम किया तो 6 साल का 500 500 500 500 6 टाइम आप कर लीजिए, टोटल 3000 बनता है। इस तरीके से अपना एंड ऑफ ग्रेजुएटी कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट के अंदर वो एम्प्लॉय आते हैं जो 10 साल से प्लस, यानी 10 साल के बाद में 11 साल 12 साल 13 साल जितना भी काम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी ले लेते हैं। ठीक है, मैं किसी कंपनी में 12 साल तक काम कर रहा हूँ, 12 साल से काम कर रहा हूँ, अब मेरे को जाना है घर, एग्जिट जाना है कंपनी से, तो उस कंडीशन में कंपनी मुझे मेरी जो लास्ट बेसिक सैलरी होगी, ठीक है, लास्ट जो बेसिक सैलरी होगी जो कंपनी ने बढ़ाई होगी, उस बेस पे मेरे को 12 साल का यानी 12 सैलरियाँ कंपनी को देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि मेरी मंथली सैलरी आप मान लो कि 1000 रियाल है, ठीक है, तो 12 साल का कितना हो गया, 12 को 1000 से कैलकुलेट कर लो, कितना होता है, 12,000 होता है। तो इस तरीके से कैलकुलेट होती है अगर आप 10 साल के बाद में जाते हैं। सिंपल सी छोटी सी बात है कि अगर आप 5 साल कंप्लीट करके जाते हैं, ठीक है, तो आपको मंथली सैलरी का हाफ
पर ईयर के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, अगर आप 10 साल से प्लस काम करके कंपनी को छोड़ते हैं, एग्जिट लगाते हैं, तो आपको पर ईयर का फुल सैलरी मिलेगा। ठीक है, अब इसके थर्ड पॉइंट के अंदर बात कर लेते हैं। अगर मान लो कि आपने 5 साल कंप्लीट नहीं की, ठीक है, 5 साल कंप्लीट नहीं किए, 5 साल कंप्लीट करने से पहले ही आपने बोला, 2 साल या 3 साल होने से पहले ही बोला कंपनी को कि मैं जाऊँगा, ठीक है, मैं काम नहीं करूँगा, मुझे एग्जिट जाना है, तो उस कंडीशन में भी आपको जो एंड ऑफ ग्रेजुएटी है वो मिलेगी, एग्जिट का पैसा मिलेगा। बट वो किस हिसाब से मिलेगा, वो होता है अगर आपकी मंथली सैलरी 1000 रियाल है तो उसका चौथा हिस्सा। फॉर एग्जांपल आपने 2 साल, 3 साल, 4 साल भी काम किया कंपनी में, ठीक है, 4 साल बाद में आप घर जाने वाले हो, घर जाना चाहते हो, एग्जिट लगाना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपको आपकी जो 1 मंथ की सैलरी है उसका चौथा हिस्सा, यानी 1000 रियाल अगर सैलरी है आपकी तो 250 रियाल पर ईयर के हिसाब से मिलेंगे। अगर 4 साल से एग्जिट जा रहे हो तो लगा लो 4 साल का 1000 रियाल आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं स्पेशल केसेस की। ठीक है, इन केसेस में कौन कौन से केस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप काम करने में असमर्थ हो, खुदा ना चाहे आपके साथ में कुछ गलत हो जाए, कुछ भी आपके साथ में हो जाए, कुछ भी जिसमें आपका बस ना चले, ठीक है, और उस बेस पे अगर आप काम नहीं कर पाते हैं, काम कैसे कर पाएंगे अगर फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो जाए या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाए। मैं नहीं चाहूँगा कि ये चीज़ें हो जाए, बट आपको जानने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल कुछ भी आपके साथ में होता है, ठीक है, और आप काम नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाते, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपको चाहे 1 साल हुआ है, चाहे 2 साल हुआ है, चाहे 3 साल हुआ है, चाहे 4 साल हुआ है, कितना भी साल हुआ हो, आपको आपका जो मंथली सैलरी है उसी के हिसाब से कंपनी को एंड ऑफ सर्विस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 4 साल तक काम किया, 4 साल के बाद में आपके साथ में कोई दुर्घटना हो गई, ठीक है, और उसी हिसाब से आप काम भी नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो उसी हिसाब से कंपनी आपको हर साल का 1000 रियाल देगी। वो आपकी, फॉर एग्जांपल मैंने बताया 1000 रियाल आपकी कितनी भी हो सकती है, जो सैलरी है मंथली बेस पे आपकी जो भी सैलरी है उस हिसाब से आपको 1 साल का पूरी सैलरी मिलेगी। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड जो अपना स्पेशल केस है, वो सिर्फ और सिर्फ औरतों के बारे में। ठीक है, अगर लड़की की शादी है, ठीक है, या फिर डिलीवरी होने वाली है, ठीक है, डिलीवरी होने वाली है, अगर वो 6 महीने के अंदर ही कंपनी अगर छोड़ना चाहती है, 6 महीने के अंदर ही अगर वो कंपनी छोड़ना चाहती है, बट होना चाहिए, चाहे उसकी डिलीवरी होने वाली हो, चाहे उसकी शादी होने वाली हो, अगर कंपनी छोड़ना चाहती है तो वो कंपनी छोड़ सकती है। ठीक है, और उसकी जो ग्रेच्युइटी बनती है वो भी कंपनी को पूरी की पूरी देनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं काट सकती कंपनी। ठीक है, तो गाइस ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, जिससे आप अपना आइडिया लगा सकते हो और अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा कि आपको कम से कम 5 साल कंप्लीट करके जाने चाहिए। अगर आप इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आ गए हैं ना एक बार, तो इतना टाइम कवर करके जाइए, कंपनी के पास में क्यों छोड़े। ठीक है, तो गाइस यही अपना आज का वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आप सबके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।